नमस्कार साथियों, जपपाल सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही ये जो अभी राज्य स्तर पर होने वाली नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में भी ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो साथियों, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और इनके माता का नाम महामाया था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी और इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। तो साथियों, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो साथियों, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और ये धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और बुद्ध के जीवन में वैराग्य उत्पन्न करने वाले चार दर्शी थे। सबसे पहले उन्होंने जर्जर व्यक्ति देखा, फिर रोगी व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा और एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा। तो इससे इनके जीवन में परिवर्तन आ गया और इनका महापरिनिर्वाण यानी इनकी मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। और इनके चार आर्य सत्य है, चार आर्य सत्य हैं। तो ये कहा करते थे कि संसार में सब जगह दुख ही दुख है। फिर उन्होंने कहा दुख समुदाय, दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं जिनके मूल में तृष्णा है। दुख निरोध, दुख का निवारण संभव है, दुख का अपना निवारण अवश्य कर सकते हैं। फिर है दुख निवारण मार्ग, यानी कि दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। फिर है त्रिपिटक। साथियों, ये प्रश्न पूछा गया है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित हैं। तो साथियों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तीन पिटक हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम पिटक। फिर है बुद्ध पूर्णिमा। इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, और ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुई थी और इनका निधन भी महापरिनिर्वाण भी महात्मा बुद्ध का बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। फिर है बौद्ध धर्म के संप्रदाय। तो साथियों, बौद्ध धर्म संप्रदाय दो भागों में बंट गया था, एक हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गया था, पहला था हीनयान और महायान। फिर बौद्ध संगीतियाँ चार आयोजित की गई थी। पहली राजगृह में, इसके शासक थे अजातशत्रु। उस समय जब ये आयोजित की गई थी बौद्ध संगीति प्रथम, ये समय 483 ईसा पूर्व में ये राजगृह में थी और इस समय शासक थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में और उस समय कालाशोक शासक थे। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में और उस समय अशोक थे। और चौथी बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी कुंडलवन में, जम्मू कश्मीर में, और उस समय वहाँ के शासक कनिष्क थे। तो साथियों, ये चार बौद्ध धर्म से संबंधित चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तो और इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे पहली बौद्ध संगीति के समय वहाँ के राजा अजातशत्रु थे तो इसको ए, दूसरी में कालाशोक के, तीसरी में अशोक ए, चौथी में है कनिष्क तो ए के। ऐसे भी आप इनको शासक का पूछा जाता है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय शासक या राजा कौन थे। तो चौथी के समय थे आपके कनिष्क। अब बढ़ते हैं साथियों जैन धर्म की तरफ। साथियों, जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभदेव और 24वें हैं महावीर स्वामी और 23वें हैं पार्श्वनाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। ये कह दिया जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं इनको महावीर स्वामी को। और इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। और साथियों, जैन धर्म भी दो संप्रदाय में बंट गया था, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर।
तो साथियों, ये थी जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको नई नई जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही सबसे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, जिससे इस चैनल से प्रसारित होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। और हम साथियों एनएमएस भर्ती परीक्षा का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।